गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। और हमने स्टार्ट किया था हाइपरबोला, आज करेंगे हाइपरबोला का नेक्स्ट पार्ट। पहले हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल, अब पढ़ेंगे वर्टिकल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। देखो, इससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया था, वर्टिकल भी सेम है। हॉरिजॉन्टल कैसे रहता है, एक्स एक्सिस पे रहेगा और वर्टिकल क्या होगा, वाई एक्सिस पे रहेगा बस, और कोई भी चीज़ डिफरेंस नहीं रहेगा, और कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। देखो, ये हमारा हाइपरबोला हो गया, ये हमारा हाइपरबोला हो गया, ठीक। और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, जिसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस और ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। देखो, जैसे पढ़ा था हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेम है, बस क्या वहाँ पे फोकस क्या था, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे वाई एक्सिस में होगा। तो फर्स्ट फोकाई यहाँ पे होगा, सी, यहाँ पे फर्स्ट फोकाई यहाँ पे होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू सी होगी, ठीक। और वो भी माइनस में होगी क्योंकि हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे होगा जो फोकस का वाला होगा 0, -c, ठीक। समझ में आना। देखो, वहाँ पे क्या था, एक्स एक्सिस में था, यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, बस बाकी चीज़ें सेम ही है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे फोकस था, यहाँ पे, अब यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वाई एक्सिस पे रहेगा। सेकेंड फोकस हमारे पास यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सी, 0, देखो 0, c इसलिए होगा क्योंकि y पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो क्या होगा, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0, वहाँ भी। और ये डाउनवर्ड जा रहे हैं, सेंटर हमारा यहाँ है 0, पे, ठीक है। तो ये 0, -c होगा, ठीक। ये F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो, F1 F2 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2c होता है। तो ये मिड पॉइंट हो गया सेंटर, तो ये c है और ये c, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक c और यहाँ से यहाँ तक c, कितना हो जाएगा, 2c, ठीक है, ठीक। और ये हमारा सेंटर हो गया, और ये हमारा हो जाएगा ए बी, 2 पॉइंट, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, 2a। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी लिखेंगे, 2a, सेम। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना हो जाएगा, 2b। वही पहले लिखा था, वही अभी भी लिखा है। अब ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, ये है वाई एक्सिस। इससे पहले क्या था, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये वाई से एक्सिस हमारा क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये इसकी लेंथ 2a, और ये हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस, इसकी लेंथ 2b, ठीक है। सेम है, कुछ अलग नहीं है, बट क्या होगा, जो एक्स पे है वो वाई पे चला गया, जो वाई पे था वो ये एक्स पे चला गया, यही चेंज हुआ है ना। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, ठीक। फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -c, ठीक है। और क्या होगा, ये हमारा जो एक्स एक्सिस पे फोकाई प्रेजेंट था हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ वाई एक्सिस पे प्रेजेंट हो गया, ठीक। तो वाई एक्सिस हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया है, और एक्स एक्सिस हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, 2a। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी 2a, और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होगी 2b, ठीक है, 2b। और इसेंट्रिसिटी हमारे पास c/a ऑलवेज, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a। और इक्वेशन हमारा कितना है, x² / a² - y² / b² = 1। कुछ चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ। अगर आप फोकाई का कोऑर्डिनेट दिया है 0, अगर x का कोऑर्डिनेट फोकाई का 0 है, x कोऑर्डिनेट अगर 0 है, तो समझिए कि आपको कौन सा हाइपरबोला दिया है, वर्टिकल। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो ऑलवेज x एक्सिस पे रहता है, और जब x एक्सिस पे रहेगा, x एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो x का कोऑर्डिनेट कहाँ से 0 होगा, अगर x एक्सिस पे प्रेजेंट है तो y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पे प्रेजेंट है तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस तरीके से हमको समझना ये है कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y पे है, x पे नहीं है। x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, मतलब y पे प्रेजेंट है। y पे प्रेजेंट है तो कौन सा
हाइपरबोला है वर्टिकल और एक्स पे है तो कौन सा है, एक्स पे दोनों फोकाई है तो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, सब कुछ सेम सेम है, कुछ नहीं करना। बट ऐसे क्वेश्चन में आ गया तो आपको ऐसा नहीं हो कि दिक्कत होगी ये क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल पढ़ा था या जीरो कामा माइनस सी कामा जीरो पढ़ा था और सी कामा जीरो पढ़ा था, ये जीरो कामा माइनस सी कहाँ से आ गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सेम सेम है, इसमें दिमाग नहीं लगाना भाई, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, कुछ करना ही नहीं। जब वो पढ़ लिया तो वो सेम ही यही है। ठीक, उसमें क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट था ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब फोकाई प्रेजेंट था एक्स एक्सिस में, और इसमें क्या है वाई एक्सिस में प्रेजेंट है, बस बाकी सब कुछ सेम सेम है। ठीक, आप इसको पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं, उसके बाद उससे कॉन्सेप्ट को अपने कुछ क्लियर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप का है, देखो एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64। एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन है, और ये हमारे पास इक्वेशन है, और क्या करना है हमको, जितने भी टर्म हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास टर्म हैं, कौन कौन से, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, फोकाई निकालना है, जितने भी पॉइंट इसेंट्रिसिटी निकालना है, ये इक्वेशन से हम सारे पॉइंट को निकालेंगे। ए बी सी, पहले ए निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे, फिर उसके थ्रू जितने भी जो भी हमारे पास हैं सब कुछ को हम फाइंड करेंगे। जो पूछेगा, इसेंट्रिसिटी पूछेगा तो उसके लिए अलग है, वर्टिसेस कैसे निकालेंगे उसके लिए हम फिगर बनाएंगे। तो एक फिगर बनाएंगे और ए बी सी निकालेंगे, उससे हमारा क्या होगा, सब कुछ निकल जाएगा। अगर वो कुछ भी पूछ रहा है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी फिगर बनाते हैं। देखो ये कौन फिगर बना लेते हैं या वैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, फिगर बनाए या वैसे निकाल लें, कुछ फिगर का इसमें है नहीं कुछ, तब भी देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 64, यही होता है ना फार्मूला हमारे पास। क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है ना, कंपेयर करिए स्टैंडर्ड से, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 36 और बी स्क्वायर इक्वल टू 64। आई होप आप देखो, एक रिजल्ट हमने फाइंड किया था, अभी देखो रिजल्ट इलिप्स में फाइंड किया था ना भाई, ये देखो क्या था बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा यहाँ पे। ये रिजल्ट आप नोट करिए, इम्पोर्टेंट है हाइपरबोला के लिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से सी स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये रिजल्ट हमको फाइंड किए थे हम इलिप्स में। ठीक है, वही रिजल्ट है, कुछ अलग नहीं है, ये हमने वो इलिप्स में फाइंड किया था। तो ठीक है, अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो देखो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो सारे फार्मूले क्या ए बी सी से ही बनते हैं, सब कुछ ए बी सी में ही टर्म में लिखा जाता है। तो ए और बी तो पता है, सी भी निकाल लेते हैं, फिर सब कुछ लिख लेंगे। ठीक, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 36, बी की वैल्यू कितनी है 64, तो यहाँ 64 प्लस 36 और सी इक्वल टू हो जाएगा सी, ये हो जाएगा 100, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, सी हमारे पास 10 आ गया। अब क्या, अगर वो फोकाई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, फोकाई हमारे पास क्या है माइनस सी कामा 0 एंड सी कामा 0, यही होता है ना फोकाई। तो लिखो माइनस सी कामा 0 और सी कामा 0 कितना हो गया, माइनस सी कितना है माइनस 10 कामा 0 एंड 10 कामा 0, ये हमारे पास फोकाई होगा। वर्टिसेस लिखना है, वर्टिसेस लिखो, वर्टिसेस लिखो, वर्टिसेस कितना होगा माइनस ए कामा 0 एंड ए कामा 0, माइनस ए कामा 0 कितना है, माइनस ए कामा 0 कितना है, ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 6 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 6 कामा 0 एंड 6 कामा 0।
समझ में आया ना, ये पता है ना फोकाई क्या होता है, माइनस सी कामा जीरो सी कामा जीरो, वर्टिसेस क्या होगा माइनस ए कामा जीरो और ए कामा जीरो, लिखा है ना इससे पहले, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी ई फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे, सी बाई ए, इसेंट्रिसिटी ई अगर फाइंड करना हो तो सी बाई ए लिखेंगे। सी की वैल्यू कितनी है, सी 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 हमारे पास 10 है, ए कितना है 6 है, तो ई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3। आ रहे हैं ना क्वेश्चन, समझ में आया ना। देखो ए बी अगर आपको पता है तो सी निकालिए, क्योंकि सारे टर्म जितने भी टर्म है सब ए बी सी के ही फॉर्म में है, ठीक है, कुछ अलग अलग नहीं करना है, वही करना है। और ये तो बताया ये फोकाई क्या होता है, माइनस सी कामा जीरो सी कामा जीरो, अभी बना के दिखाया है ना भाई, इसमें देखो 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 ऐसे बनाया था ना, यहाँ पे क्या था फोकाई माइनस सी कामा जीरो और यहाँ क्या था सी कामा जीरो, ठीक है, ये तो बनाया था ना, और वैसे वर्टिसेस भी बनाया था, आपको समझ में आया ना। अभी देखो 5/3 हो गया। अगर हमसे पूछ दिया लेटेस्ट रेक्टम तो क्या लिखेंगे, 2b² a, 2b, b क्या है हमारे पास, कितना है कितना है, b हमारे पास 8 है, b² 64 है, तो b कितना होगा 8 होगा, तो यहाँ 64 ही लिख दीजिए, b² है अपान a कितना है 6 है, ठीक। ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू आ गया, ठीक। अगर हमको ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ पूछेगा तो कितना लिखेंगे, 2a, 2a, a कितना है 6, और अगर हमको कॉन्जुगेट का पूछेगा तो 2b लिखेंगे, b कितना है 8, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, कुछ नहीं करना है। अगर ए बी आपको कहीं से भी दिख रहा है तो सी निकालिए, ए बी दिख रहा है तो सी निकालिए, उसके थ्रू आप सब कुछ निकाल सकते हैं, सब कुछ सारे पॉइंट, ठीक है। अब ये हो गया, ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, जितने बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ कर लिए हैं। अगर अब कुछ भी अगर बचा है, देखो पहले क्या होता है, कॉन्सेप्ट सीखना होता है, फिर उसको अप्लाई करना होता है फार्मूले को, वो सब हमने कर लिया है। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमारे पास है PYQ के कुछ लेक्चर रहेंगे, उसको आप देखिए। और फिर उसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस ट्रिक से समझा जाता है, कैसे उसके 2 ऑप्शन को हटाया जाता है, किस तरीके से अप्रोच दिखानी है, और आपके प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सब करा देंगे, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाया क्वेश्चन आप जाके करो कुछ भी ना हो, तो हम पढ़ा भी रहे हैं तो क्वेश्चन भी आपको कराने की जिम्मेदारी हमारी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है बस। और इतना कर सकते हैं तो रिवाइज़ करिए अच्छे से, बार बार अच्छे से रिवाइज़ करिए, और आप अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारे बेसिक से हमने उठाए हैं। अगर आपको समझने में भी दिक्कत हो रही है ना, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तब लगेगा नहीं यार, पढ़ तो अच्छा ही रहा था, कंटेंट अच्छा है हमारा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर दिक्कत भी आ रही है ना, तब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये अच्छी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि कुछ अलग पढ़ लिया, बाद में क्वेश्चन देख रहे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अननोन लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, जितना हमने बताया जितना हमने पढ़ा है, कुछ अलग नहीं पढ़ा है, और जितना ज़रूरी था उतना हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक। और क्या करेंगे, PYQ सेशन आप अप्लाई उसमें जाइए, देखो PYQ के जितने भी आपको 1 सेट 2 सेट 10 सेट जितने भी हो सकते हैं, इतना ज़रूरी है सब कराऊंगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ऐसा नहीं कि ऐसा देखा ही नहीं कोई क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करते ना एकदम वो हो जाएगा, प्रैक्टिस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत माइंड भी शार्प हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चन करा देंगे अच्छे से सब कुछ और उसी तरीके से आएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कुछ अलग आएगा, कुछ नहीं अलग आएगा, वही सेम आएगा। नहीं आया तो बस डाटा चेंज करके आएगा। जितने टाइप से बन सकते हैं हम सब बता देंगे आपको। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर ही लिए हैं, तो इस क्वेश्चन से आपको सब क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो उसके लिए है हमारे पास तरीका है, PYQ कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन जल्दी करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। मेन यही होता है अप्लाई कैसे करते हैं, ट्रिक विक कुछ होता नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है फिर तो ट्रिक लगेगा, फिर आपको दिखेगा, फिर मैं बताऊंगा ना कि ये देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे लग रहा है, तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना तो फंसेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं तो PYQ में डायरेक्ट PYQ ही करा सकता हूँ,
उससे कुछ मतलब नहीं है। तो आपको पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छा करना है, ताकि अब फंसना नहीं है, कहीं फंसना नहीं है। अगर बेसिक क्लियर नहीं तो कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे, कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ नहीं होगा। बेसिक क्लियर है, उसके बाद जितना भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। अब बेसिक क्लियर है तो आपको क्या होगा, एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है आपका, तो वो क्या करता है, आपको एक्यूरेट करता है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता। 10 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 100% वो सही रहेगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 5 क्वेश्चन करने में टाइम कम लगेगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट आप गलत तरीके से समझेंगे, सोचेंगे कि हम जल्दी जल्दी पढ़ लिए तो मेरा क्वेश्चन सही होगा, नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब क्वेश्चन में क्या होगा, एक्यूरेट होगा। मतलब 10 में 10 क्वेश्चन सही होगा, 5 में 5 क्वेश्चन, जितना आप अटेम्प्ट करेंगे वो गलत ही नहीं होगा। ये होता है कॉन्सेप्ट की बात होता है। और अगर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं, अच्छे क्वेश्चन जल्दी, तो उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम वीक हैं तो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर देखिए। उसके बाद फिर भी आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं जल्दी जल्दी से, तो PYQ। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट मतलब लेक्चर देखने हैं। और अगर क्वेश्चन जल्दी जल्दी नहीं हो रहे हैं तो क्या करने हैं, प्रैक्टिस करना है, हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ को मिक्स मत करिए, अलग अलग समझेंगे तो अच्छा होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर हमारा वीक है तो क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर को देखिए। ठीक, कॉन्सेप्ट अच्छा करिए। उसके बाद अगर स्पीड कम है तो उसके लिए आप PYQ के सेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अच्छे बहुत क्वेश्चन कराएंगे, जितना क्वेश्चन चाहिए उतना क्वेश्चन कराएंगे। बट ये कॉन्सेप्ट आपको करना ही करना है, बट स्पीड चेंज नहीं होगी। अगर स्पीड आपकी अच्छी हो भी गई प्रैक्टिस करने से तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फ़ायदा क्या निकलेगा। कॉन्सेप्ट सही नहीं है, आप प्रैक्टिस किए जा रहे हैं तो क्या होगा, आपकी स्पीड तो अच्छी हो जाएगी। 5 मिनट में आप अगर 20 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 20 मिनट में 10 क्वेश्चन करेंगे, बट क्वेश्चन सही थोड़ी करेंगे, गलत करेंगे। तो क्वेश्चन सही करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, और अगर क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाने के लिए तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना, अलग अलग से समझना है। ठीक है, तो आप पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए, तभी तो आपके क्वेश्चन राइट होंगे, एक्यूरेट तभी होंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी कितना भी प्रैक्टिस कर लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, एग्ज़ाम में फंस जाएगा। 10 क्वेश्चन में 5 गलत करके आओगे, क्या मतलब है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 5 के 5 क्वेश्चन करोगे तो सही से हो जाएगा। और फिर भी टाइम आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप PYQ अटेम्प्ट करिए। जैसे जैसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करिए। आप अगर फॉलो करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन फंस जाए। आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो फिर दिक्कत हो सकता है, बट आप फॉलो करेंगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। कंटेंट आपका बहुत अच्छा रहेगा। 1 मिनट भी आप यहाँ पे दे रहे हैं 1 मिनट, वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। 1 मिनट पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। 20-20 मिनट के वीडियो हैं, ज़्यादा आपके वीडियो तो है नहीं, 20-20 मिनट के वीडियो हैं। आप 2 पे करके देख सकते हैं, लेकिन 2 पे नहीं करना है, पहले स्टार्टिंग में समझना है। फिर उसके बाद PYQ जब कराएंगे तो उसमें अप्लाई करके दिखाएंगे कैसे आपके कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। इतना पढ़ाया ना, उसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, तो पॉज करिए, नोट करिए, और कुछ अलग करने की कोशिश मत करिए। जितना पढ़ा रहा हूँ वही करिए, आप फॉलो करिए। क्वेश्चन भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। PYQ के क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर होगा। सब कुछ सिखा दूंगा मैं, सब कुछ सिखा दूंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है, ट्रिक है ज़रूरी, बट कॉन्सेप्ट पहले ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो ट्रिक लगा के कुछ नहीं होगा। समझ में आया। ठीक है, पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पहले कोई चीज़ आप क्या करेंगे, पहले आप चलना सीखेंगे तभी तो भागना सीखेंगे ना। तो वैसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके बाद ही तो आप अच्छे से क्वेश्चन जल्दी से करेंगे ना। पहले कर लेंगे तो गलत कर लेंगे ना।